स्वागतं स्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव। मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। स्वस्ति नस्ताक्षरो विष्णुदेवी, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। भगवतीर्थं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। जय श्री कृष्ण। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्, नासाग्रे वनमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वमुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। शान्ति शान्ति शान्ति। आपका आशीर्वाद। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रन्तन्न आसुव। आत्मीय स्वजनों, आज 5 अप्रैल 2023 और न्यू जर्सी में भागवत कथा के लिए आए हैं हम। और आज के प्रातः काल हमारे परम भगवदीय आदरणीय सतेश जी और रूपा बहन अग्रवाल के घर सत्संग और प्रसाद का कार्यक्रम है। प्रसाद पाएं उससे पहले थोड़ा सा सत्संग, कुछ चिंतन जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में। एक छोटी सी घटना आंखों देखी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिसंबर में गुजरात में कथा थी, अमरेली में, और प्रातः काल जो निवास मेरा मनीष भाई जिंजूवाड़िया फैमिली में था, तो उनके बंगले में ऊपर के बहुत सुंदर कमरा और बाहर बहुत बड़ी सी बालकनी। तो सूर्य प्रकाश में बैठकर मेरी संध्या गायत्री मंत्र का जब मेडिटेशन आदि में करता, उसमें फिर चिंतन कुछ चल रहा था। मेरी अचानक ध्यान पड़ा, तो मानो एक पत्ता चलता हुआ जा रहा है, पेड़ का पत्ता ऐसा। स्वाभाविक है कि ये पत्ता कैसे चल रहा है। नजदीक जाकर देखा तो एक चींटी उस पत्ते को उठाकर जा रही थी।
बस यही जो आपका रिएक्शन है सतीश जी, वही कि इतनी छोटी सी चींटी, एन एंट, पत्ते को अपने से कितनी बड़ी साइज, शायद वजन भी उससे बहुत बड़ा होगा, वजन कई गुना वजन होगा चींटी का वजन और पत्ते का वजन। तो वो चींटी पत्ते को उठा करके जा रही थी। मैं देखता रहा कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। चींटी गई। अब हुआ ये कि बालकनी के फ्लोर में एक क्रिवाइस थी, ऐसी जगह, वहाँ आकर के चींटी रुक गई, क्योंकि चींटी तो छोटी सी और वो गैप था वो बड़ा था। चींटी उसको क्रॉस तो नहीं कर सकती थी, जा नहीं सकती थी। इधर उधर गई कि वो, लेकिन वो इतनी लंबी क्रिवाइस थी कि क्रिवाइस को क्या कहेंगे हिंदी में, वो गड्ढा जैसा, लेकिन वो लंबे से गड्ढा ऐसा था। क्रैक इज द राइट वर्ड। क्रिवाइस तो क्रैक था। तो चींटी इधर उधर गई, लेकिन वो क्रैक इतनी लंबी थी तो बेचारी घूमती रही वहां पर। मुझे जरा इंटरेस्ट आया कि अब क्या करेगी ये। प्रिय स्वजनों, चींटी ने एक युक्ति की। जो पत्ता उठा के वो जा रही थी, उस पत्ते को चींटी ने ऐसे छोड़ा कि वो क्रैक के ऊपर ब्रिज की तरह पत्ता बन गया, और वो चींटी पत्ते के ऊपर से जाकर सामने की ओर गई और वहां से फिर पत्ते को उठाकर वो चलने लगी। सतीश जी, मेरी आंखों देखी बात ये है, इजंट इट अनबिलीवेबल, मेरी आंखों देखी बात। तो मैंने सोचा, प्रभु वाह है, क्या तेरी लीला है। छोटी सी चींटी अपने से कितनी बड़ी साइज और वजन का पत्ता उठा करके जा रही है। चैलेंज आई, प्रॉब्लम आया, तो शुरुआत में तो बेचारी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उस कंफ्यूजन में से उसने रास्ता भी निकाला। हम समझते हैं कि हम मनुष्य ही बुद्धिमान है, सब हमें ही पता चलता है, सब हम ही अरेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे प्लान के मुताबिक होगा। इतनी छोटी सी चींटी के अंदर भी बुद्धि है। और बहुत डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन बुद्धि के जो लक्षण हैं, एनालिटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब उसने यहाँ पर कितना एनालिसिस उसने कर दिया, कितना वो कर दिया कि ये कर सकती हूँ। पत्ता उठा के चलने लगा। अब तो मुझे चींटी में और इंटरेस्ट आ गया कि अब ये जाएगी कहाँ, क्या कर रही है। थोड़ी दूर गई और उसका वो दर था, उसका जो घर होता है चींटी का, तो वहाँ जा कर के रुक गई। चींटी तो अंदर जा सकती थी, इतना बड़ा पत्ता उस दर के अंदर कैसे जाता, बिल के अंदर उसका जो होता है वो कैसे जाता। तो वहीं भी थोड़ी देर वापस वो खड़ी रही, इधर उधर गई। फिर उसने सोचा ये पत्ता तो असंभव है अंदर जाना। पत्ते को बाहर ही छोड़कर चींटी अपने उस बिल में, उस दर में चली गई। तो मैंने सोचा बस यही तो जीवन है। धर्म के माध्यम से आते हैं तो अपने बारे में होता है ना कि इतनी मेहनत की, इतना पत्ता उठाया, बोझ उठाया, इतनी समस्याएं पार की, और अल्टीमेटली जब जड़ में जाना है तो सब छोड़ के ही जाना है। तो हमारे सब भजन ये सब याद आते हैं कि कौन क्या ले जाता है, सब यहीं पर छोड़ के जाना है। ये सब चल रहा था मेरे मस्तिष्क में। एंटी क्लाइमेक्स अभी आ रहा है इसका। वो चींटी भीतर से आई, अकेली नहीं, कुछ 50-100 चींटियां, और उन सब चींटियों ने मिल करके उस पत्ते को कुतर 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 के इतना छोटे छोटे पीसेस बना दिए, और प्रत्येक चींटी एक छोटा छोटा पीस लेकर के सब अंदर दर के अंदर चले गए। ये टोटल बात मैंने बताई आपको, ये कुछ 2-2.5 मिनट में, लेकिन वहाँ 15-20 मिनट की कहानी थी ये पूरी। ऑब्जर्व करता रहा और इतना मैं सोचने लगा बहना रूपा कि एक तो ये जीवात्मा, अब जीव तो समान है, क्या हमारा जीव हो क्या चींटी का जीव हो, बुद्धि सभी के अंदर अपने उपयोग के लिए सभी के अंदर होती है। सब कोई अपना प्रोटेक्शन रक्षा करते हैं, अपना पेट भरने के लिए, अपनी कमाई के लिए भी सभी के पास उपाय हैं। और अंत में जो होता है सब कुछ छोड़ के जाना है, ये तो बात सही है, लेकिन और बुद्धि यदि चलाओ तो केवल फ्यूटाइल चला जाए, केवल ऐसे ही पड़ा रहे और आप चले जाओ। उससे बेहतर अपने लोगों को एकत्रित करके उनके अंदर बांट के यदि जाओ तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा और सबका पेट भरेगा, सबको संतोष होगा। धर्म हमें यही सिखाता है
कमाना भी है, इकट्ठा भी करना है, उसको एंजॉय भी करना है, और अल्टीमेट जो एंजॉयमेंट है, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था। शुरुआत में इकट्ठा करने का आनंद होता है, और एक स्थिति फिर ऐसी आती है जब त्याग में आनंद आने लगता है, शेयर करने में आनंद आने लगता है, और वो आनंद जो है वो सबसे श्रेष्ठ आनंद है। भगवान को प्रार्थना करो बहना, कल हनुमान जयंती का, हनुमान जन्मोत्सव का बहुत पवित्र पर्व है। उसके अगले दिन हम अपने यहाँ आज सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं। बहना रूपा, आप नियमित रूप से कथा का, प्रवचनों का श्रवण करते हो, मुझे सतीश जी ने बताया गाड़ी में आते समय। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि ये सद्विचारों का असर हो। बहुत पुरुषार्थ आपने किया है, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त भी किया है, और जब जब संयोग मिले बांटना भी, और उसका भी आनंद आपको मिलता रहे। अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत कृपा परमात्मा की बरसती रहे। भक्ति के मार्ग में बहुत विकास हो, यही सद्भावना और आशीर्वाद के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।